इंटरव्यू का तो एक हिट होना या इसका हेडलाइंस में आना तो एक बहुत ही ऑब्वियस बात थी, ये बिल्कुल एक यकीनी बात थी कि ऐसा ही होगा। उसकी वजह यह है कि सुलेमान खान और कासिम खान पहली दफा यूं अपने वालिद के लिए इंटरव्यू के लिए सामने आए हैं, तो इस लिहाज से ये एक गैर मामूली इंटरव्यू है। खान के बेटे हैं तो इस वजह से सब लोगों की फौरन नजर में आएंगे। तीसरी बात यह है कि वो जमाइमा खान के भी बेटे हैं और जो उनकी फैमिली है ज़ाहिर है वो एक बाअसर फैमिली है, तो उनकी तरफ से यूं सामने आकर आवाज़ उठाना ये भी बहुत मानी रखेगा, तो इस लिहाज से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर जाहिर सी बात है जिन हालात में वो ये बात कर रहे हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल ये जो अब इंटरव्यू है ये बहुत सिग्निफिकेंट है और खासतौर पे दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरह से इमरान खान साहब के साहबजादों ने जबरदस्त जवाब दिए हैं, इंटरव्यू में जबरदस्त गुफ्तगू की है और बहुत आर्टिकुलेट आंसर किए हैं, और उनकी गुफ्तगू से आपको कुछ चीज़ों का अंदाजा होता है। एक तो आपको ये पता चलता है कि इन दोनों बच्चों की जो तरबियत है वो बड़ी जबरदस्त तरीके से की गई है, और इसका क्रेडिट यकीनन मेरा ख्याल है ज़्यादा तो जमाइमा को जाता है, लेकिन ज़ाहिर इमरान खान साहब को भी जाता है, क्योंकि उनकी गुफ्तगू से ये अंदाजा हो रहा था कि बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस भी रखते हैं, गुफ्तगू करना भी जानते हैं और चीज़ों के बारे में समझ बूझ भी रखते हैं भरपूर तरीके से। कंपैरिजन एक बना लें तो फिर ज़्यादा आसानी हो जाएगी समझने में कि मैं क्या कह रही हूँ। कि आप जरा दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के बच्चों की तरबियत देखें, उनकी गुफ्तगू देखें, उनकी बातचीत देखें, तो हसन नवाज और हुसैन नवाज साहब की आप गुफ्तगू देखें, आपको कोई डेप्थ नजर नहीं आएगी बातों में, कोई विजन नजर नहीं आएगा कभी भी। इनके जो सबसे एक स्टार चाइल्ड हैं वो तो मरियम नवाज साहब हैं बज़ाहिर, तो उन स्टार चाइल्ड की भी आप गुफ्तगू देख लें कि जहाँ तक तो वो मुखालिफिन के साथ शोला बयानी की बात है और चीखने चिल्लाने की बात है, वो तो आपने जलसों में देखी तकरीरें, तो वो तो बेहतर तकरीरें कर ली उन्होंने, चीखना चिल्लाना और खूब उनकी बेइज्जती करना और इस टाइप की गुफ्तगू वो तो आपने बहुत देखी उनकी पीडीएम के जलसों के दौरान। लेकिन जहां बात आई कि जी अब कोई समझ बूझ की बात करनी है, कहीं विजन की बात है, कहीं यानी कि कोई इंटेलेक्चुअल आपने गुफ्तगू करनी है, तो वहां पर सारा भेद खुल जाता है। अब आप देखिए कि मरियम नवाज साहब मुख्तलिफ तकारीब में जाती हैं, वहाँ पे स्टूडेंट से भी मुखातिब होती हैं, बहुत से मुख्तलिफ इवेंट्स में जाती हैं, तो उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। क्या उनकी गुफ्तगू होती है, मैं आ गई हूँ, मैं सबकी माँ हूँ, मैं आपका ख्याल रखूंगी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, हम ड्रामा नहीं कर रहे। इतनी शैलो गुफ्तगू होती है, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कि आप कोई जाते हैं, आपको ये पता होता है कि आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं और उसकी ऑडियंस क्या है और उस ऑडियंस के हिसाब से आपने क्या गुफ्तगू करनी है, आप उनको क्या कोई फूड फॉर थॉट दे के आ सकते हैं। और यहाँ पे ये जाते हैं ये अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, हाय अल्लाह, हाउ स्वीट, हाउ क्यूट, और ये बातें करने और अपनी जाली शान शौकत दिखाने, और जी मुझे तो बच्चे बहुत प्यार करते हैं, मैं बच्चों को लिपट लिपट के बहुत प्यार करती हूँ, ये है इनका सब कुछ। तो इसी से आपको अंदाजा हो जाता है कि इनकी कोई इंटेलेक्चुअल डेप्थ नहीं है गुफ्तगू की। और इसी तरह से आप इधर देख लीजिए, इवन मैं कहूँगी कि इवन बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत बेहतर गुफ्तगू करते हैं मियाँ साहब के बच्चों से। उनका अगर वो उर्दू में बात ना करें, उनका इंग्लिश एक्सप्रेशन अच्छा है, तो आप इंग्लिश में उनकी जितनी गुफ्तगू सुनेंगे वो बहुत बेहतर गुफ्तगू करते हैं इन लोगों की निस्बत। उनके पास एक्सपोजर भी है और वो काफ़ी लफ्ज़ों का चुनाव भी बेहतर करते हैं, और इंग्लिश में वो काफ़ी कंफर्टेबल भी होते हैं, तो वो ओवरऑल उनकी बॉडी लैंग्वेज भी फिर थोड़ी बेहतर हो जाती है, तो वो बेहतर आपको नजर आएगा कि भाई कोई गुफ्तगू हो रही है। लेकिन इधर तो माशाल्लाह बिल्कुल ही कमाल ही सूरत हाल है। तो